Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that select the incorrect statement about the specific heats of a gaseous system. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें दिए गए चार ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढकर निकालना है। तो सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? स्पेसिफिक हीट के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो की कंसेप्ट हम क्या लिख सकते हैं कि कंसेप्ट CA इज इक्वल्स टू DQ बाय M इंटू डेल्टा टी। DQ क्या है? चेंज इन हीट। M क्या है? हमारा मास। और जो डेल्टा टी है वो क्या है? हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो क्या बोला गया है? स्पेसिफिक हीट एट नो एक्सचेंज कंडीशन, मतलब कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या बोला गया है? नो एक्सचेंज कंडीशन। नो एक्सचेंज कंडीशन मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बट DQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा चेंज इन हीट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? DQ 0 के इक्वल हो जाएगा। तो DQ इज इक्वल टू 0 हो गया। और अगर अब DQ इज इक्वल टू 0 हो गया तो पूरा जो CA है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बट हमें कौन सा फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जो डेल्टा टी है हमारा वो 0 है। और क्योंकि डेल्टा टी डिनोमिनेटर में है तो जो हमारा सी टी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? इन्फिनिटी के, क्योंकि डी क्यू डिवाइडेड बाय 0 मतलब ये क्या आ गया? इन्फिनिटी। मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा? हमारा CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो CV की वैल्यू क्या होती है हमारी? R बाय गामा माइनस 1 प्लस R जो ऑलरेडी था। तो ये क्या हो जाएगा? गामा R बाय गामा माइनस 1। मतलब जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो बचा हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। अब फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV की वैल्यू उन्होंने R बाय गामा दी है, बट CV की वैल्यू होती क्या है? R बाय गामा माइनस 1। तो इसीलिए जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। बट हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना था, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर for the given question is the specific heat at constant volume CV is equals to R by gamma is an incorrect statement because CV is equals to R by gamma minus 1. Hope you understood it well. Best of luck.